जल। क्या पढ़ रहे हैं? जल। और उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिगत जल। क्या? भूमिगत जल के बारे में हमने अभी पूछा। ये बताओ कि मिट्टी के अंदर पानी कैसे चला जाता है? किसी ने कहा कि मिट्टी उसको क्या करती है? सोख लेती है। ठीक है, बात सही भी है, मिट्टी सोख लेती है। फिर हमने पूछा कि सोख लेती है मतलब, इनमें से एक ने कहा कि धूप जब निकलता है गर्म होता है तो इसको सोख लेती है ना। ये बताओ पानी जब गर्म होगा तो मिट्टी के अंदर जाएगा कि ऊपर वाष्प बन के उड़ जाएगा? वाष्प बन के उड़ेगा ना। आज समझ लो कि भूमिगत जल, जैसे कि हम लोग जल चक्र का डायग्राम जब बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बारिश हो रही है, पानी नीचे आ रहा है, फिर अलग अलग तालाब में, पोखर में, नदी में, समुद्र में वो पानी जा रहा है, खूब तेज धूप निकलता है, उसके उष्मा से पानी गर्म होता है और फिर से भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। फिर जैसे ही वो बादल बनता है और ठंडी हवा से टकराता है तो जब गैस ठंडा होता है तो फिर क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा ना, यानी बूंद बारिश के रूप में नीचे बरसने लगता है। ठीक है, तो जब बरसेगा तो ये बताओ कुछ तो फिर भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मिट्टी के नीचे पानी कैसे चला जाता है? मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे पानी कैसे चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि मिट्टी के नीचे पानी कैसे जाता है। ये क्या है? ये मान के चलो कि हमारी धरती है। ठीक, अब जब इस पानी को ऊपर से गिराएंगे तो समझना कि ये बारिश हो रहा है। ठीक है, और जब देखो, जब पानी जैसे जैसे गिरेगा तो देखना पानी नीचे जाएगा कि नहीं जा रहा है? दिख रहा है क्या? कुछ देर के बाद देखना ये पानी एकदम नीचे चला जाएगा। जा रहा है नीचे, थोड़ा थोड़ा रिस्क करके नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अगर ये मिट्टी बालू वाला मिट्टी होता, बलुई मिट्टी होता तो ऑप्शन ये सारा पानी नीचे चला जाता। ठीक है, अगर चिकनी मिट्टी होता तो हो सकता है कि वो जल्दी सूखता नहीं। सबसे ज्यादा पानी सोखने वाला मिट्टी कौन सा है? बालू वाली मिट्टी, जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक, क्यों बलुई मिट्टी पानी को जल्दी सोख लेता है? देखो दिख रहा है ना, पानी नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये जानो। हम लोग पढ़े होंगे कि प्रत्येक वस्तु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, समझा है ना। मिट्टी के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं कि मिट्टी जो है एक लंबी प्रक्रिया के दौरान घिस करके छोटे छोटे टुकड़ों में हो करके और घिसते 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 वो छोटी छोटी कणों में टूट जाता है ना। जब छोटे छोटे कण होंगे, जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे कण एक पास होंगे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, जगह रहता है। ठीक, और जब पानी उस पर गिरता है तो उसी गैप के माध्यम से, खाली जगह के माध्यम से रिश्ते रिश्ते सोख करके मिट्टी के नीचे पानी चला जाता है। इस प्रकार से जब बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है, पानी जब धरती पे गिरता है तो मिट्टी भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। जब छोटे छोटे कणों से बना है तो उसमें गैप होगा, खाली जगह होंगे, और उन्हीं खाली जगह के माध्यम से पानी रिस करके धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चला जाता है, जिसको तुम लोग सोखना बोलते हैं। एक देखे होंगे साइकिल के सीट कवर में गति होता है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं? फोन भी बोला जाता है। तो अब उसमें जब पानी गिरा होगा तो पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भी खाली जगह ज्यादा होता है। ठीक है, बलुई मिट्टी जो होता है वो पानी को जल्दी सोखता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है वो थोड़ा दूर दूर अलग अलग होते हैं। जिस मिट्टी का कण जितना पास में होगा, जितना घना होगा, वो मिट्टी को जल्दी उतना नहीं सोखता है। जिस मिट्टी का कण ज्यादा दूर दूर होगा, अलग अलग होगा, उसमें रिक्त स्थान, गैप ज्यादा होता है और वो पानी को बहुत जल्दी जल्दी सोख लेता है। समझे? आप कोई पूछेगा कि ये बताओ भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर जो है कैसे बनता है,
कैसे मिट्टी के नीचे पानी चला जाता है। तो क्या बताओगे कि जब बारिश होती है तो मिट्टी के ऊपर पानी आता है, ठीक। और मिट्टी जो हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो उन कणों के बीच में खाली जगह होता है, ठीक है। और उन्हीं खाली जगहों की मदद से पानी जो है रिस करके धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से तब सवाल आएगा कि सर तब तो पानी कहीं रुकेगा ही नहीं, तब तो रिसते जाएगा नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, सवाल आएगा ना। लेकिन हमने जब मिट्टी वाला डायग्राम बनाया हुआ था 8th क्लास में था, तो उस डायग्राम में हमने देखा होगा कि मिट्टी के अलग अलग परत होते हैं, कई परतों से मिलकर मिट्टी बनता है। अच्छा ये बताओ, कभी नल का पाइप, चापाकल का पाइप जब नीचे धंसाया जाता है तो देखिए अलग अलग रंग का मिट्टी निकलता है, और कहीं कहीं से पत्थर भी निकलता है छोटा छोटा। इससे यह पता चलता है कि मिट्टी की जो परत है वो अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि एकदम नीचे की तरफ चट्टान होते हैं, पहाड़, पत्थर होते हैं छोटे छोटे। अब पत्थर क्या पानी को सोखेगा? नहीं सोखेगा, इसलिए पानी सोखते सोखते नीचे जाता है, और जो चट्टान पत्थर वाली जो परत होती है उस पर जाकर के वो रुक जाता है। उसके बाद वो सूखता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, चापाकल का पाइप नीचे डालते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो पाइप जब उस भूमिगत पानी के पास पहुंच जाता है, फिर हम चापाकल की मदद से मिट्टी के नीचे का जो पानी है उसको निकाल के और अपने अलग अलग कामों में इस्तेमाल करें। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक।